जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आइए आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 को पूरा अच्छा से बनाते हैं। आइए तो दोस्तों, प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर पहला कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि निम्न नीचे दिया गया बहुपद जो है उसका शून्य का आप ज्ञात कीजिए। उसके बाद में कहता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए दोस्तों, अब हम इसे बनाते हैं, इसका जांच भी करने का रहा है। तो ये पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर पहला का दोस्तों कहता है ए में यानी 1 में क्या बोलता है x² माइनस 2x माइनस में 8। आइए दोस्तों इसे हम लोग बनाते हैं। तो दोस्तों इसे हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने से पहले, इसका शून्य ज्ञात करने से पहले, हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको दिखाए थे कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध पूरा अच्छा से दिखाए थे। और हम उम्मीद करते हैं वो वीडियो आप देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप इन दोनों को गुणा कीजिए। और गुणा करने के बाद, हम गुणा कर रहे हैं इन दोनों को, तो गुणा करने के बाद आप साइन को भी साथ में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ प्लस में साइन, हम दोनों को यदि गुणा करें तो 8 और यहाँ पर है x², तो ये क्या हो जाएगा मेरा -8x²। कैसे, क्योंकि यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, माइनस प्लस गुना होगा तो क्या होता है माइनस, और यहाँ पर 8x² गुना करने के बाद आया। अब दोस्तों ये जो बीच का संख्या है, ये जो -2x है, उसे आप ऐसा दो संख्या में तोड़िए ताकि गुणा करने के बाद -8x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए -2x आ जाए। या फिर आप जोड़िए या फिर आप घटाइए, दोनों में से कुछ भी करिए, लेकिन -2x आना चाहिए। और गुणा करने के बाद कितना आना चाहिए -8x²। तो दोस्तों क्या हम यहाँ पर ले लें -4x और यहाँ में +2x। देखिए आप यदि जोड़ रहे हैं तो यहाँ तो प्लस माइनस वाला ज्यादा है, इसका मतलब आंसर आएगा मेरा माइनस में घटेगा -2x आया। और गुणा करेंगे 4 दूना 8 -8x² आया, तो ये तो मेरा फिट कर गया। अब हम क्या करेंगे, इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। इसके जगह पर हम लोग ये लिखेंगे, तो क्या हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x² और यहाँ पर माइनस में 4x और ये प्लस में 2x। इसके स्थान पर हम लोग ये लिख दिए। अब यहाँ पर मेरा बचा है -8 यानी कि -8 बचा है। अब दोस्तों इससे देखिए क्या कॉमन कुछ आ रहा है और इससे देखिए कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ, इससे आ रहा है, वो क्या आ रहा है x आ रहा है। तो आइए हम इसे x को कॉमन कर लेते हैं। x कॉमन करने के बाद यहाँ पर मेरा x बच गया और यहाँ पर मेरा -4 बच गया। क्या हम कॉमन कर लिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस दे दिए। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है। क्यों, ये 2 यहाँ 2 है। हाँ, 4 दूना 8, 4 गुणा 2 है यहाँ पर, तो 2 हम बाहर कर ले रहे हैं। यदि हम 2 को बाहर कर रहे हैं, यहाँ पर x बच गया और माइनस में यहाँ पर 4 बच गया। देखिए दोस्तों, अब देखिए इन दो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक में कुछ कॉमन आ रहा है क्या। हाँ आ रहा है क्या, तो x-4 आ रहा है, यहाँ भी x-4 है। तो क्या यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ एक कॉमन, यहाँ से यहाँ एक कॉमन दिख रहा है, वो क्या है x-4 है। आइए हम x-4 को कॉमन ले लेते हैं। यदि इतना से इतना हम कॉमन ले लिए तो बचा क्या, मेरा x बच गया और यहाँ बीच में क्या है, प्लस है। यदि इतना में से हम इतना को कॉमन ले लिए तो बचा क्या, यहाँ मेरा बच गया 2 और ये हम इसे ब्रैकेट में रख दिए। यही तो मेरा हो गया। देखिए कॉमन लेने के बाद ये आया। अब दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य। क्या ज्ञात करना है, शून्य। और शून्य कैसे हम ज्ञात करेंगे, जब एक जो मेरा आया है उसे शून्य के बराबर करेंगे तभी तो मेरा शून्य ज्ञात होगा। हम लोग यहाँ पर एक चर वाला निकालते थे तो px = 0 मानते थे, याद कीजिए, जिसमें हम शून्य ज्ञात कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक करके हम लोग 0 मानेंगे ताकि वो शून्य ज्ञात हो। तो यहाँ पर क्या है x-4 = 0 और यहाँ पर तथा क्या है x + 2 = 0। क्या हम इसे भी 0 मान लिए और इसे भी 0 मान लिए। वो क्यों, क्योंकि मेरा शून्य 2 आएगा और 2 आएगा शून्य कैसे हम समझे, क्योंकि घात मेरा 2 है। यदि घात 3 होता तो शून्य 3 होता, घात 1 होता तो शून्य 1 होता। लेकिन यहाँ घात कितने हैं, 2। यहाँ पर कितने शून्य ज्ञात होंगे, 2। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x, यहाँ पर माइनस क्या है, ये -4 इधर क्या है, माइनस में है 4 और उधर भेजेंगे इक्वल के उधर तो हो जाएगा प्लस में 4। एक तो शून्य ज्ञात हो गया। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे तथा, और ये जो है x यहाँ पर प्लस में 2 है, उधर माइनस इक्वल के उधर भेजेंगे माइनस में 2 हो जाएगा। ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर एक शून्य ज्ञात हो गया मेरा क्या, 4 और एक शून्य ज्ञात हो गया मेरा -2। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे शून्य। क्या लिखेंगे, शून्य। वो कौन कौन सा है, एक तो मेरा 4 आ गया और एक मेरा यहाँ पर -2 आ गया। देखिए दोस्तों, अब ये जो लिखे हैं हम शून्य, अब हमें जांच करना है। क्या करना है, जांच कि क्या शून्यकों और गुणांकों के बीच इसकी संबंध क्या है, वही तो जांच करना है। तो आइए हम लोग लिखते हैं जांच।
अब हम लोग इसका संबंध ज्ञात करने वाले हैं। संबंध ज्ञात करने शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, वही तो मेरा संबंध देगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका शून्यकों का योग। तो दोस्तों शून्यकों का योग यहाँ पर कितना है 4 - 2। एक शून्यक है 4 और एक शून्यक है मेरा -2। क्या हम जोड़ दे रहे हैं और अब हम इसे जोड़ते हैं। यहाँ पर 4 और यहाँ पर -2 कितना आया 2। तो यहाँ लिख देते हैं हम 2 प्लस में, क्योंकि प्लस वाला संख्या बड़ा है, माइनस वाला संख्या छोटा है। अब दोस्तों ये कितना आया 2 और बटे में 1 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? खूब आराम से लिख सकते हैं। वो क्यों लिख सकते हैं? वो इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर उसके मान में बदलाव नहीं आते हैं, इसीलिए हम भाग 1 दे दिए। वो इसलिए क्योंकि शून्यकों का योग क्या होता है मेरा द्विघात शून्यकों का योग बराबर -b/a। तो यहाँ पर माइनस ये आ गया है b, यहाँ a आ गया, लेकिन ये क्या है -b है। फॉर्मूला तो मेरा माइनस से है, तो क्या है -b तो है नहीं। अब हम इसे माइनस बनाएंगे। तो माइनस कैसे बनाएंगे? एक चीज आप और जान लें कि 2 - से 1 प्लस का निर्माण होता है। 2 - से 1 प्लस का निर्माण होता है। जब भी 2 माइनस टकराएगा प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 2। अब दोस्तों हम माइनस लिख दिए, माइनस लिख दिया और ब्रैकेट में मेरा -2 लिख दिया और बटे में 1 जो है शुद्ध है। माइनस माइनस प्लस, फिर वही आ गया दोस्तों, आ गया। अब ये जो है ये b आ गया और ये माइनस है। तो फॉर्मूला था मेरा -b/a। तो माइनस का माइनस है, b इतना है और a इतना है। कैसे? अब देखिए ये क्या है मेरा b है, तो b क्या होता था x का गुणांक। यहाँ पर x का गुणांक है क्या? हाँ कितना है -2। तो यहाँ पर -2 है। x² का गुणांक मेरा होता था a, x² का गुणांक मेरा 1 है क्या? हाँ, तो 1 आ गया नहीं। इसका मतलब क्या है? ये सही है। अब हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर माइनस फॉर्मूला में था, इसे माइनस हम लिखेंगे और -2 क्या है? x का गुणांक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या? x का गुणांक। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लिखे? -x का गुणांक और बटे में क्या होगा? ये 1 क्या है? ये x² का गुणांक है। यहाँ पर 1 है गुणा में, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? x² का गुणांक। तो दोस्तों ये आप समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पर शून्यकों का योग हम लिखें। अब क्या लिखना है? शून्यकों का गुणनफल। और दोस्तों ये जो लिखे हैं हम, ये आप इधर लिखिएगा, इसके उधर लिखिएगा, ठीक है, बराबर करके। अब आइए दोस्तों हम लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो दोस्तों यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर शून्य कितना है? 4 और -2। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणा में -2। अब इसे गुणा करने के बाद मेरा -8 आया और -8 क्या हम बटे में 1 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान में कोई बदलाव नहीं होगा। और मेरा ये क्या आ गया? c/a। अब ये मेरा c है, यानी कि -8 मेरा c है, यानी कि अचर पद है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? अचर पद, यानी कि -8 क्या है? एक अचर पद है और 1 मेरा क्या है? तो x² का गुणांक है। अब दोस्तों ये हम लोग लिख लिए। अब दोस्तों ये प्रश्न का आंसर तो मेरा मिल गया। क्या हम लोग तो प्रूव भी कर दिए शून्य कितना इतना है, और हम लोग जांच भी किए। क्या ये शून्य और इसका गुणांक का भी हम जांच कर दिए, सत्यापित कर दिए और इसका शून्य भी ज्ञात कर दिया। अब आइए दोस्तों हम लोग अब देखिए दोस्तों B C ये सारे आसान है। C में क्या है? आपको 7x पीछे दिया, उसे आपको उठा के बीच में ले आना है, बस C भी बन जाएगा। और D को हम बनाते हैं। आइए अब आइए दोस्तों हम लोग D नंबर को देखते हैं। कहता है 4u² + du। इसका क्या निकालना है? शून्यक। उसके बाद में इसका जांच करना है कि इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या है। आइए दोस्तों हम लोग इसे क्या करते हैं? पहले शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने से पहले इसको क्या करेंगे? यहाँ सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे। कॉमन दिख रहा है इसमें 3 अच्छे, ये एक तो और अचर पद आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? पहले गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही दिख रहा है और दिख रहा है कि कॉमन है। तो आइए हम इसे कॉमन ले लेते हैं। 4u कॉमन आ रहा है क्या? हाँ इससे आ रहा है इसमें। हाँ क्यों? क्योंकि 4 × 2 है, तो यहाँ 4u यदि हम कॉमन ले लिए तो u यहाँ पर उतर गया। क्यों? यहाँ पर 4 तो कॉमन ले लिए। u कितना है? 2 ठो है, एक निकाल लिए, एक बच गया। अब बीच में क्या है मेरा? प्लस है और यहाँ पर 4u कॉमन ही ले लिए, तो मेरा यहाँ 2 रह गया। सिर्फ और सिर्फ 2u तो कॉमन ले लिए और 4 दूना 8, यानी कि 4 कॉमन ले लिए, बचा है सिर्फ और सिर्फ 2, यही बचा है। अब ये तो गुणनफल में आ गया, ये भी और ये भी, इसका ये 2 गुणनखंड हो गया। अब दोस्तों इसको भी हम लोग 0 करेंगे। क्यों? शून्य ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग करेंगे 4u = 0 तथा
यहाँ पर u प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दिए दोस्तों। यहाँ पर u और 0/4 और किस 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 आता है। और यहाँ पर दोस्तों u को हम यहीं रहने दिए, 2 इधर प्लस में उधर भेजेंगे माइनस में, इक्वल टू उधर भेजेंगे माइनस में, तो ये -2 आ गया क्या? हाँ, तो ये एक शून्य ज्ञात हो गया। और ये मेरा u इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 आता है। तो यहाँ पर शून्य मेरा ज्ञात हो गया क्या? हाँ, एक शून्य तो हो गया मेरा क्या? एक शून्य हो गया मेरा 0 और दूसरा शून्य हो गया मेरा -2। तो शून्य तो ज्ञात हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? जांच करना है कि गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध क्या है। आइए दोस्तों हम लोग जांच करते हैं। दोस्तों यहाँ पर शून्यकों का योग, तो शून्य कितना है? एक 0 है, एक -2 है। तो यहाँ पर 0 प्लस में कितना? -2। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? -2 आ जाएगा। क्या नीचे हम 1 लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि 1 लिख दें तो यहाँ पर मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। और अब दोस्तों यहाँ पर 1 लिख दिए और यहाँ पर -2 है। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि -b/a, तो क्या -b यानी कि b मेरा यहाँ 2 है क्या? नहीं, कितना है? 8 और a मेरा 1 है, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कितना? 4। तो हम लोग इसे -8 और 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? तो हम लोग 4 से गुणा कर देंगे और 4 से भाग दे देंगे। वो इसलिए क्योंकि कट करके फिर 1 आ जाएगा और किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर कोई मान में बदलाव नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा? -b आ गया मेरा यहाँ पर 8 और a मेरा आ गया यहाँ पर 4। यहाँ पर हम लिख सकते हैं -8/4 लिख सकते हैं। यहाँ पर मेरा -8/4, -8 क्या है? माइनस फॉर्मूला का -b है। और b मेरा कितना है? 8 है। b मेरा क्या होता है? x का गुणांक, यानी कि यहाँ x के चर के जहाँ पर x ना होकर u है तो u का गुणांक 8 और x² का गुणांक, यानी कि यहाँ पर चर u है तो u² का गुणांक 4। क्या यहाँ 4 है क्या? हाँ है। तो इसका मतलब ये सही है। और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, और ये क्या है? u का गुणांक है। और 4 मेरा क्या है? u² का गुणांक है। तो दोस्तों हम लोग ये ज्ञात कर लिए शून्यकों का योग। अब हमें क्या ज्ञात करना है? शून्यकों का गुणनफल। यदि दोस्तों हम बोलते शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल में क्या होगा? 0 गुणा -2। तो यहाँ पर 0 गुणा में -2। अब दोस्तों 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है? 0। तो यहाँ इक्वल टू मेरा क्या आ गया? 0। अब एक चीज समझने वाली बात है दोस्तों, ये 0 मेरा क्या आया? ये अचर पद आया, यानी कि c, और नीचे में 1 लिख देंगे यदि कोई माने बताओ नहीं। 1 तो क्या हो जाएगा मेरा? a, पर 1 क्यों लिखेंगे? यहाँ पर तो a मेरा आता है u² का गुणांक। u² का गुणांक तो मेरा 4 है, तो नीचे में यदि 4 लिख दे तो आपको कोई प्रॉब्लम? वो कैसे? कि यदि 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 ही आता है तो यहाँ 1 से भाग क्यों देंगे? हम देंगे 4 से। वो किस लिए? क्योंकि u का गुणा क्या कितना है? 4 है। तो यहाँ पर हम दे दिए भाग। अब ये मेरा क्या हो गया? ये हो गया मेरा अचर पद। यहाँ पर 0 तो है ना, अचर पद नहीं है, इसका मतलब 0 है। इसका मतलब यहाँ पर 0 आ गया, इसका मतलब ये सही है। और 4 मेरा क्या है? u² का गुणांक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अचर पद। 0 क्या है? एक अचर पद है और 4 क्या है? तो u² का गुणांक है। तो समझ गए दोस्तों। अब इसका हम शून्यक भी ज्ञात कर दिए और इसको हम लोग जांच भी कर लिए। अब आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर 4 है यानी कि आप 5 नंबर देखते हैं। आइए अब आइए दोस्तों हम लोग ई नंबर यानी 5 नंबर 5वां पार्ट देखते हैं। क्या है? t² - 15। यहाँ क्या है? t² और यहाँ पर क्या है? 15 है। तो क्या हम 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। यानी कि t² - √15 का स्क्वायर लिखने पर फिर जब हम √15 को 2 बार लिखेंगे तो फिर मेरा 15 ही आ जाएगा। इसका अर्थ है कि √15 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए t² - √15 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम बताते हैं आपको कि a² - b² का ये फॉर्मूला आ गया। और यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला? a² - b² का देखिए दोस्तों, यही होता है फॉर्मूला। क्या? a² - b² a + b गुणा a - b। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या कि t + √15 और गुणा में t - √15।
हाँ लिख सकते हैं। अब तो ये वही आ गया क्या कि यहाँ पर दो गुणनखंड आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम लोग 0 मानेंगे। क्यों? क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर t प्लस √15। तो दोस्तों क्या शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इतना इक्वल टू 0 तथा ये कितना है t माइनस √115 इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पर t निकाल लेंगे। अब t इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस √115। और इधर यदि हम t यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो t इधर माइनस में है कितना, √15 उधर जाएगा प्लस में। तो आप लोग देखिए यहाँ पर शून्य मेरा ज्ञात हो गया कितना, एक तो मेरा -15 है √15 और यहाँ पर मेरा √15 प्लस में है और ये माइनस में है। अब हम लोग क्या करते हैं, शून्य को गुणांक के बीच संबंध ज्ञात करते हैं। आइए दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर लिखिए शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, एक शून्य ये हो गया और एक शून्य ये हो गया, यानी कि मेरा -√115 और प्लस में क्या कर रहे, योग कर रहे। तो यहाँ जोड़ दे दिए और यहाँ पर कितना है √15। अब क्या करें हम लोग, जोड़ रहे हैं, एक माइनस में एक प्लस में, कट के हो गया क्या 0। तो यहाँ मेरा इक्वल टू क्या आ गया 0। अब दोस्तों मेरा योगफल कितना आ गया 0। और यहाँ पर क्या हम बटे में एक लिख सकते हैं क्या, हाँ। और यहाँ पर 0 जो है, यहाँ पर 0 जो है वो क्या है, तो हम लोग कहते हैं द्विघात शून्यकों का योग इक्वल टू -b/a। तो -b, तो यहाँ क्या माइनस है, नहीं है। तो हम इसमें क्या माइनस लगा दें, आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लगा दिए माइनस, 0 में माइनस लगाने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्या बट्टे में हम एक लगा दें क्या, हाँ, कोई प्रभाव मान में नहीं आता है, क्योंकि 0 में किसी भी मान से भाग देने पर 0 ही रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर मेरा क्या फॉर्मूला में -b/a, तो माइनस तो यहाँ आ गया, यहाँ पर माइनस हम लिख दिए। और 0 जो b होता है वो क्या होता है, x का गुणांक होता है। यहाँ चर तो मेरा t है तो t का गुणांक होनी चाहिए, यहाँ तो t है नहीं। वो किस लिए नहीं है कि वो जो अचर पद था वहां पर गुणांक था t का वो 0 है, इसलिए तो जो गुणांक 0 है तो गुणा करके t को भी शून्य कर दिया, तो इसीलिए इसमें है ही नहीं, शून्य कर दिया पूरा उस पदे को। तो इसीलिए क्या हो गया 0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि -0 क्या है, t का गुणांक है। और दोस्तों एक मेरा क्या है, तो t² का गुणांक है। अब दोस्तों हम लोग क्या किए, शून्यकों का योग, आप देखेंगे गुणनफल। अब दोस्तों हम लोग गुना करेंगे, तो आइए, एक तो है मेरा शून्य -√115, एक है √115 प्लस में है और एक माइनस में है, तो हम माइनस लिख दिए। अब यहाँ √15 लिख देते हैं और गुणा में क्या है √15 है। अब रूट और रूट गुणा होता है तो रूट हट जाता है और गुणा होके क्या आता है 15। और यहाँ पर क्या है, साथ में माइनस है, तो इसका अर्थ क्या है कि वो माइनस लगा रहेगा। और ये मेरा क्या है 15, क्यों, प्लस और माइनस गुणा होता है तो क्या आता है माइनस। तो यहाँ पर आ गया मेरा कितना -15। क्या हम बटे में एक लिख सकते हैं क्या, कोई मान में बदलाव नहीं आएगा। अब क्या होता है, यदि हम द्विघात शून्यकों का गुणनफल निकालें तो c/a, c मेरा क्या आ गया -15 और a मेरा क्या आ गया 1। ए क्या सही है क्या, हाँ, t² का गुणांक 1 है, इसका मतलब ये सही है। और c अचर पद यानी कि -15, क्या -15 है, हाँ है, इसका मतलब ये सही है। और हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो है -15 ये अचर पद और 1 क्या है, t² का गुणांक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो हम बनाए, ये जो आंसर इसका आया, पहले इसका शून्यक हम ज्ञात कर दिए -√15 और यहाँ पर √15, उसके बाद में हम जांच भी कर लिए। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसका प्रश्न नंबर 1 का जितने भी प्रश्न होंगे आप प्रूफ कर दीजिएगा, आप खुद से ही बना लीजिएगा। अब आइए हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं। 2 क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए।
ये अब क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए और जिसके शून्यक के योग तथा शून्यक के गुणनफल क्रमशः दिए गई संख्याएं हैं। क्रमशः का मतलब शुरुआत में जो बोला है, क्या बोला है, शून्यकों का योग। इसका मतलब है जो दिया गया है वो पहले वाला शून्यकों का योग है और गुणनफल यानी कि शून्यकों का गुणनफल जो लास्ट में दिया है वो है। अब आइए दोस्तों हम इसे प्रूफ करते हैं। इसे हम लोग ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। आइए हम लोग एक को सॉल्व करें। एक में मेरा क्या दिया है दोस्तों, 1/4 और -1 दिया है। अब आइए इससे ये है क्या, शून्यकों का योगफल और ये शून्यकों का गुणनफल। इससे हम लोगों को एक द्विघात बहुपद बनाना है। आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक द्विघात बहुपद मान लेंगे। मान लेते हैं कि ax² + bx + c ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है, जनरल बहुपद है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सो देखिए, एक इसका हम मान लेते हैं क्या, इसका शून्यक अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। इसका 2 बहुपद आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर चर का जो घात है अधिकतम 2 है, इसीलिए इसका शून्यक जो अधिकतम 2 ही ठो आएगा, अल्फा और बीटा। जब अल्फा और बीटा आया, इसका शून्यक अब बोल रहा है इन दोनों का योगफल क्या है, 1/4 है। तो चलिए हम इन दोनों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिखे, 1/4। अब बताइए कि यदि द्विघात शून्यकों का योग इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है, बताए थे हम। तो -b यानी कि यहाँ पर कितना है, -1 है, b/a मेरा कितना है, 4 है। और यहाँ पर आगे हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद में हम इसे प्रूफ करेंगे कि अल्फा और बीटा का गुणनफल क्या दिया है, -1 दिया है। अब बताइए कि द्विघात बहुपद के शून्यकों को यदि हम गुणा करें तो वो क्या आता है, c/a आता है। c यहाँ पर कितना है, -1 है और यहाँ a तो नहीं है। आइए हम आपको समझाते हैं। यदि यहाँ पर -b/a होता, यदि यहाँ पर -b/a होता तो यहाँ a मेरा क्या है, 4 है। यदि हम a को 4 ही मान लेते हैं, यदि मान लीजिए यहां पर कि a जो है वो 4 है, a जो है वो 4 है और b क्या है, तो यहां पर क्या हम माइनस दे सकते हैं, और क्या हम यहां पर माइनस दे सकते हैं, माइनस प्लस आ गया, तो यहां पर b मेरा क्या हो गया, -1 हो गया। यहां पर b मेरा क्या हो गया, -1 हो गया। और यदि दोस्तों यहां पर आप ध्यान दीजिए कि यहां पर b तो हम ज्ञात कर लिए, a तो हम यहां ज्ञात कर लिए, और यदि अल्फा गुने बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है, c/a। अब यदि c का मान, हम a का मान यदि हम बैठा दे 4, यहां पर 4 बैठा दिए। अब c सिर्फ हमको निकालना है, तो यहां जो भाग में है उसे क्या हम गुणा में इधर भेजेंगे, तो -1 गुणा में 4, ये 4 यहां बैठाने के बाद इधर गया गुणा में 4, c इक्वल टू क्या हो गया, -1 गुणे 4 इक्वल टू -4। c मेरा क्या निकल गया, -4। तो हम यहां पर लिखेंगे c इक्वल टू -4 आ गया। अब यहां पर क्या निकल गया मेरा, a भी, b भी और c भी, यानी कि a का मान हम यहां बैठा देंगे, b का मान यहां बैठाने पर और c का मान यहां बैठाने पर, यहां पर c क्या है, -4 याद रहे, यहां बैठाने पर ये क्या बन जाएगा, एक बहुपद बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे दी गई शर्तें को पूर्ण करने वाली एकमात्र यही क्या है, बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो आइए दोस्तों हम इसमें बैठा के आपको दिखाते हैं। 4 यहाँ पर बैठा दिए, प्लस में b कितना है यहाँ पर, -1, तो यहाँ पर -1 और x का जगह पर x रख दिए, और प्लस c कितना है, -4 है, तो -4 बैठा दिए। अब दोस्तों 4x² माइनस में ये 1 बाहर आ रहा है ब्रैकेट को तोड़ते फोड़ते हुए, तो यहाँ पर यदि माइनस आया तो 1 को यदि x से गुणा करेंगे x ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे x, और यहाँ पर मेरा -4 निकल के आया, और यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा एक बहुपद हो गया, और यही मेरा एक आंसर हो गया। और यहाँ पर आपको लिखा हुआ कुछ दिखेगा, वो आप लिख लीजिएगा। इसके नीचे दी गई शर्तें को ये संतुष्ट कर रही है, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। आइए दोस्तों हम लोग दूसरा दिखाते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग c को देखते हैं। c मेरा क्या बताया है कि गुणनफल जो है शून्यकों का योग 0, शून्यकों का गुणनफल √5। अब दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक द्विघात बहुपद मानेंगे। मान लेते हैं ax² + bx + c क्या है, एक द्विघात बहुपद है। यहाँ पर हम 2 शून्यक मानते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, 2 ही क्यों, क्योंकि घात यहाँ 2 है और मेरा शून्यक 2 आएगा। अब दोस्तों हम लोग क्या बताया गया है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग 0, हम दे दिए 0, और कहा है कि अल्फा
गुणा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू √5। चलो ये हम लगा देते हैं √5 लगा दिए दोस्तों। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है मेरा -b/a और दोनों का गुणनफल क्या होता है c/a। देखिए दोस्तों अब यहां पर आप देखिए कि क्या हम 0 के बटा में 1 लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि मान लो कोई बदलाव नहीं आएगा। अब यहां पर a इक्वल टू मेरा 1 आ रहा है और यदि हम a इक्वल टू 1 को ही मान लेते हैं कि a का मान 1 ही है, तो आइए दोस्तों हम मान लें कि a का जो मान है वो 1 है, ठीक है। और b का मान यहां पर देख लीजिए 0, यहां पर माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो b का मान क्या आ गया मेरा 0 आ गया। तो b का मान हम लिख सकते हैं क्या कि b का मान इक्वल टू 0। और c मेरा क्या होगा? c मेरा होगा √5 ही। वो क्यों? क्योंकि यदि हम एक यहां मान बैठा दें और इधर भेज दें तो 1 गुणा में आकर के इधर गुणा हो जाएगा, तो c इक्वल टू √5 ही रहेगा। तो c इक्वल टू मेरा क्या आ गया √5। समझ में आ गया आपको? अब क्या करेंगे, इन तीनों का मान हम इसमें बैठाएंगे और इसमें बैठाने के बाद जो बहुपद आएगा वही तो मेरा द्विघात बहुपद होगा, वही तो मेरा आंसर होगा। तो आइए दोस्तों हम इसे बैठाते हैं। a मेरा क्या हो गया 1, तो हम बैठाते हैं 1x² और यहाँ पर प्लस में b कितना है 0 है और यहाँ पर x प्लस c कितना है √5 है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 1 गुणा में है तो हम 1 को हटा देंगे क्योंकि गुणा में 1 रहता ही है और प्लस में यहाँ पर 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर 0, तो यहाँ पर 0 खत्म हो गया ये पद और ये आ गया यहाँ से मेरा √5। यही मेरा क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। इसका मतलब दी गई संख्या जो है ये क्या है, ये सारे शर्तों को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, ये द्विघात बहुपद है। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों उम्मीद करता हूं इसमें जो बचा है वो सारे के सारे आप बना सकते हैं। यदि नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम बनाएंगे, पूरा वीडियो बना के डालेंगे। आपको उम्मीद करता हूं आपसे कि ये बन जाएगा, इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। और आइए दोस्तों अब आगे की क्लास देखते हैं आगे और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।